जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने कहा है, आज के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से मैं तुझे 4 धाम यात्रा के समान फल दूंगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझे कल रात को मैसेज कर रहे थे, और मैं कहूँ कल पूरा दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है कि आने वाले 3 दिन फिर से तुझ पे भारी हैं। संगत जी, मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि 29 मई से गुरुजी ने कहा था तेरे जीवन बदल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मई शुरू हो गया है, तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन संगत जी, काला क्रिया, काला जादू करने वाले लोग कहाँ मानते हैं। तो इसीलिए फिर से 3 दिन भारी थे मेरे। संगत जी, तो जब तक मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैसेज मेरे लिए है, तब तक मैंने कोई सत्संग इस टॉपिक पे नहीं सुना। फिर कल रात को गुरुजी ने फिर से मुझसे कहा कि 3 दिन तुझ पे बहुत ज़्यादा भारी है, तो सत्संग सुन ले। काली क्रिया करने वाले मान नहीं रहे हैं, वो बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुना। सत्संग में बताया था, आंटी जी बता रही थी कि कैसे उनकी और उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, उन्हें काफ़ी उल्टियाँ हुई और पेट की भी दिक्कत हुई। और कई सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने कि किसी के हस्बैंड हॉस्पिटलाइज़ हुए, बहुत सारी चीज़ें सुनवाई। संगत जी, मैं डर गई। तो संगत जी, कल रात काफ़ी लेट हो गया, तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं अगले दिन सत्संग सुन लूँगी। संगत जी, सुबह उठी, बहुत दिनों बाद आज मॉर्निंग में बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि चलो शायद कोई कष्ट अब नहीं आएगा, या गुरुजी ने कल जो मैंने रात को एक सत्संग सुना था उसी से ही कटवा दिया है। तो संगत जी, मैं बेफिक्र थी। लेकिन संगत जी, आज जो गुरुजी ने मुझे पॉजिटिव रखा ना सुबह, तो उसके पीछे भी एक कारण था। अगर मैं भी नेगेटिव हो जाती तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को कैसे संभालती। संगत जी, सुबह बहुत पॉजिटिव फ़ील हो रहा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मन ही मन सुबह से ही घर का काम भी कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रही थी। संगत जी, एंट्रेंस पे अचानक से मेरे हस्बैंड ब्रश कर रहे थे वॉश बेसिन के पास खड़े होके। एंट्रेंस पे ही वॉश बेसिन बना है संगत जी, सेकंड फ्लोर का जो अंदर आने का रास्ता है। अचानक से संगत जी, वहाँ पे मुझे बहुत गंदी सी बदबू आने लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला भी कि कोई बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। फिर मुझे याद आया गुरुजी ने कहा 3 दिन भारी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी तो है ना, सब संभाल लेंगे। अभी नहा धो के पूजा करके फिर मैं सारा काम करके अपना सत्संग सुनूंगी जो अधूरा रह गया था। फिर संगत जी, अभी मैं नहा धो भी नहीं पाई थी, मैं घर के काम में ही लगी थी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का जल प्रसाद डाल के और नमक डाल के, जैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला था, मैं पोछा लगा रही थी संगत जी, क्योंकि संगत जी मेरे मेड नहीं है,
तो संगत जी अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल जो कि नहा धो के नाश्ता करके सब कुछ करके पूजा पाठ करके अपना रेडी होके अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो मैंने देखा अचानक से वो उल्टियाँ करने लग गए संगत जी बाथरूम में। मैं बहुत उनको बहुत खांसी आने लग गई संगत जी। पहले तो उनको बहुत खांसी आई, उन्होंने उल्टियाँ की, कुछ वॉश बेसिन में उल्टियाँ की, फिर वो लेट गए जाके, फिर वो उठे, फिर वो उल्टियाँ वो बाथरूम में जाके करने लग गए संगत जी। तो मैं बहुत घबरा गई संगत जी। मैंने संगत जी मैं बता रही हूँ ना, तो मेरे गूब्स बम आ रहे हैं। मैं बहुत उस वक्त घबरा गई संगत जी, मुझे जैसे लगा था प्राण निकल जाएंगे संगत जी। तो वो ना उल्टी करते करते बाथरूम में ही लेटे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे, ऐसी हालत थी संगत जी। फिर वो रूम में आए, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, मैं उनको रूम में लेके आई, तो उन्होंने बताया कि अचानक से सीने में दर्द उठी है और पता नहीं क्या हो रहा है, बस अजीब सा लग रहा है। तो संगत जी फिर मैंने उनको गुरु जी का जल प्रसाद दिया, गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप किया, फिर उस गुरु जी के लोटे के जो ब्लस लोटा था उसी का जल प्रसाद गुरु जी का मैंने मंत्र जाप के साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड अंकल को पिलाया संगत जी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उन्हें कुछ बेटर महसूस हुआ संगत जी, लेकिन चेहरा बिल्कुल उतर गया था, अजीब सा लग रहा था। जैसे लग रहा था संगत जी कि उस 1 घंटे की उल्टी में ही, और संगत जी उस 1 घंटे के भीतर में ही संगत जी जैसे कि उनका कई किलो वज़न घट गया हो, ऐसे संगत जी चेहरा लगने लगा था। अभी 1 घंटे पहले वो इंसान सही साट लग रहा था संगत जी, और 1 घंटे बाद सडनली वो इंसान दुबला-पतला लगने लग गया, ऐसा लग रहा था संगत जी। फिर संगत जी उसके बाद संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो जल प्रसाद लिया, फिर उनको लगा कि नहीं अभी मैं अपने शॉप पे जा सकता हूँ, तो संगत जी फिर वो अपने शॉप पे चले गए संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं नहाया धोया सब कुछ मतलब पूजा पाठ की मैंने संगत जी, फिर मैंने वही सत्संग सुना। उस सत्संग में यही था संगत जी जो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ हुआ। संगत जी गुरु जी ने बोला, बहुत बड़ा काला क्रिया का खेल रचा जा रहा है और तू चिंता मत कर, तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा। संगत जी मैंने वो दोनों सत्संग सुने, बहुत लंबे लंबे 2-2 3-3 घंटे के संगत जी सत्संग थे। मैं ये नहीं कहूँगी 1 घंटे का सत्संग था संगत जी, बहुत बड़ा बड़ा सत्संग था संगत जी। मैंने सुना संगत जी, सुनते सुनते मुझे शाम हो गई संगत जी। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने दोपहर में खाना भी नहीं खाया, उनका मन ही नहीं था। दोपहर में थोड़ी देर के लिए वो घर आए थे संगत जी रेस्ट करने। फिर मैंने देखा तब भी उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी और सत्संग में सुनवाया कि तू अभी दिन में ही दोपहर में ही पीली सरसों में 2 लौंग डाल के और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के कपूर के साथ जला दे, उसका धुआं दे दे पूरे घर में। संगत जी वो मैंने किया। उसके बाद संगत जी मैंने पूरे घर में बेड पे हर जगह जल प्रसाद गुरु जी का डाला। उसके बाद संगत जी मुझे सत्संग में सुनवाया गुरु जी ने कि अपने एंट्रेंस पे ओम नमः शिवाय लिख दो। तो संगत जी मेरे पास रोली नहीं थी, तो मैंने हल्दी से ओम नमः शिवाय अपने एंट्रेंस जो अब सेकंड फ्लोर का जो संगत जी फर्स्ट फ्लोर का गेट है मैंने वहाँ पे लिखा संगत जी ओम नमः शिवाय, मैंने गुरुजी के कहने पे। तो गुरुजी का कहना था कि ओम नमः शिवाय लिखने से कोई नेगेटिव शक्ति जब कोई भेजेगा तो वो अंदर तक नहीं आ पाएगी। और जैसे कि संगत जी मॉर्निंग में वो एनर्जी एंट्रेंस से घर के अंदर आई थी जिससे मुझे बदबू आ रही थी, और उसके बाद ही मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हुई। तो गुरुजी ने कहा उसको लिखने के बाद कोई नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो लौट के उसी के पास जाएगी जिसने उसको भेजा है। तो संगत जी फिर मैंने लिखा। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल घर आए संगत जी, तब मुझे लगा कि अच्छा गुरुजी इसीलिए ये सब मुझसे करवा रहे थे दोपहर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल दोपहर में घर आने वाले थे रेस्ट करने। फिर संगत जी वो आए, बड़े उनका चेहरा उतरा था संगत जी, मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं संगत जी, जो मॉर्निंग में खाया था वो निकल गया उल्टी करके संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि तू इसके माथे पर मेरा चंदन टीका लगा। तो संगत जी मैंने गुरुजी का मस्तक का चंदन टीका अपने हस्बैंड अंकल के मस्तक पे लगाया, उन्हें फिर से जल प्रसाद पिलाया संगत जी थोड़ा सा। उसके बाद संगत जी मैंने सीने पे उनको जहाँ जहाँ मॉर्निंग में दर्द उठी थी वहाँ वहाँ भी मैंने गुरुजी का चंदन टीका लगाया संगत जी। संगत जी उसके बाद संगत जी उसके बाद संगत जी फिर वो लेटे रहे, रेस्ट किया उन्होंने संगत जी। फिर गुरुजी ने संगत जी फिर मुझे, और जो मैं सत्संग सुनती जा रही थी संगत जी, तब भी संगत जी जब मेरे हस्बैंड अंकल आ गए थे तो मैंने सत्संग सुनना नहीं रोका, मैं ये सब कार्य करने के साथ साथ सत्संग सुन रही थी। फिर गुरुजी ने मुझे एक और उपाय बताया सत्संग में कि अपने पति के ऊपर से 7 बार नींबू वार के जला दे गैस पे। संगत जी उस सत्संग में वो आंटी जी बता रही थी कि नींबू के ऊपर कैसे उस इंसान का फेस बन गया था जिसने ब्लैक मैजिक किया था। संगत जी वही मेरे हस्बैंड
हस्बैंड अंकल के साथ हुआ। जब मैंने उनके ऊपर से 7 बार नींबू मारा और गैस पे जलाया ना संगत जी, उस पे फेस बन गया संगत जी उस ब्लैक मैजिक करने वाली औरत का, यानी मेरी सास का संगत जी। जैसे मेरी सास बिंदी लगाती माथे पे, पूरा चेहरा संगत जी बना था। गुरुजी ने कहा है 2 औरतें, एक सास एक चाची सास। संगत जी पूरा चेहरा बन गया संगत जी। उसके बाद संगत जी जब मेरे हस्बैंड उल्टी कर रहे थे ना संगत जी मॉर्निंग में, तब मैंने देखा कि मेरी सास और मेरा देवर एक दूसरे को देख के स्माइल दे रहे हैं, जैसे बहुत खुश हो रहे हैं। संगत जी माँ ऐसा करती है संगत जी ना, तो हम बहुओं को बहुत तकलीफ़ हो रही है, पर आप उस बेटे से पूछिए संगत जी, जिसकी वो माँ है, उस बेटे को कितना तकलीफ़ हो रहा होगा, जिसका बाप, जिसकी माँ, जिसका भाई बहन उसे जान से मारना चाहते हो। संगत जी कम से कम हम लोग के पास हमारा मायका है, हमारी माँ है, जिससे हम बात कर लेते हैं फ़ोन पे, भले ही रोज़ रोज़ मिल नहीं पाते, पर वो हमें जान से नहीं मारना चाहती। लेकिन जिसका खुद की माँ जान से मारना चाहती है, उस बेटे पे क्या बीतती है संगत जी। संगत जी वो कह नहीं पाते, पर वो अंदर से टूट रहे हैं ये सब देख देख के। संगत जी जब मैंने देखा एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, तो मैं समझ गई कि मुझे पता ही था इन लोगों ने किया हुआ है, सारा खेल आज ही किया है। और इन्होंने जब देखा कि उसका रिजल्ट आ रहा है, हम लोग संगत जी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो इनको आवाज़ ही आई उल्टियाँ की, तो इनको खुशी हुई होगी चलो नेगेटिव चीज़ें काम कर रही है। उसके बाद संगत जी मैंने जब दोपहर में ना मैं नींबू मारा और मैंने जलाया तो उसका चेहरा बना। संगत जी उसके बाद उस नींबू को उठा के मैंने जाके फेंक दिया और फिर मैंने पलट के नहीं देखा जहाँ मैंने उसको फेंका। उसके बाद संगत जी फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल में थोड़ा-सा तबीयत में इम्प्रूवमेंट आया संगत जी। मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। उसके बाद संगत जी अभी फिर मैंने अभी रात को ना संगत जी डिनर बना के रख दिया, फिर मैं उसी में लग गई। उसके बाद थोड़ा सत्संग रह गया था, फिर मैंने वो सुन के कंप्लीट किया। उस सत्संग में बता रहे थे संगत जी कि एक और उपाय है, वो भी तुझे करना है। संगत जी उसमें था संगत जी कि 3 दिन लगातार काली जी के मंदिर जाके झाड़ा लगवाना है। संगत जी ये पॉसिबल नहीं है संगत जी, क्योंकि संगत जी मेरी तरफ काली मंदिर बहुत दूर है और मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप पे फिर कौन टिकेगा संगत जी, कौन रहेगा संगत जी। और दूसरी चीज़ ये है कि संगत जी जो काली मंदिर हम लोग जानते हैं ना संगत जी, वहाँ पे शायद झाड़ा नहीं लगाते हैं संगत जी, तो ये बड़ा टेंशन वाला चीज़ है संगत जी। तो फिर क्या किया जाए, और 2-3 घंटे 1-2 घंटे दूर है घर से, ऊपर से वहाँ शायद झाड़ा नहीं लगाते, तो संगत जी क्या करा जाए। तो संगत जी मैं बस इस सत्संग के माध्यम से भी और वैसे भी मैं तो माँ काली से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी अब आप मेरी रक्षा करो, आप ही मेरे कष्ट काटो। अब मैं नहीं जा सकती, पर आप मेरी माँ हो, अगर बच्चा माँ के पास नहीं आ सकता है तो माँ बच्चे के पास आ सकती है। माता आप ही संभालो, इन काली क्रिया करने वालों को सब कुछ आप संभालो माता। और संगत जी साथ में गुरुजी ने दूसरा भी उपाय बताया था, कहा था तुझे फिर से राई लेनी है, थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में लेना है संगत जी, फिर अपने हाथ में थोड़ी पीली सरसों लेनी है संगत जी, और संगत जी 2 लौंग लेनी है और 7 काली मिर्च लेनी है संगत जी। इन तीनों को अपने सर से 7 बार वारना है। उसके बाद 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है, और मंत्र जाप करने के बाद बोलना है, जिसने भी मुझ पर किसी भी प्रकार की काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र किया है, वो काली क्रिया, वो तंत्र उस इंसान के पास वापस लौट के जाए। संगत जी ये बात 3 बार बोलनी है। उसको बोलने के बाद उस जो भी हाथ में सामान है उसको कपूर के साथ जला देना है। संगत जी यही उपाय मैंने अभी किया संगत जी, गुरुजी के कहने पे, वो आखिरी पूरा सत्संग लास्ट में सुनने के बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे उपाय बताया। उसके बाद अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करने बैठ गई हूँ संगत जी को, गुरुजी का आदेश आया है। और सच में संगत जी शुक्राना तो करना बनता है। गुरुजी ने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि संगत जी गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि तू चिंता न कर, तुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे पता है गुरुजी महाराज आप मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दोगे, लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ये बात मेरे हस्बैंड अंकल को लेके मुझे बोल रहे हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना संगत जी, एक भी इंसान सत्संग सुनता है तो मैं पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ। तो संगत जी एक्चुअल में वो सत्संग गुरुजी मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के लिए मुझे सुनाना चाह रहे थे संगत जी। तो संगत जी बस यही मैं अरदास करूँ कि गुरुजी महाराज अब मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करो,
मेरे सुहाग को बनाए रखो। गुरुजी ने कहा भी है संगत जी कि तू चिंता मत कर, तुझे तो मैंने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, तो तेरे पति को तो मैं बचाऊँगा ही। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि मैंने तेरे पति के 90% कष्ट आज अपने ऊपर ले लिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी, उनके कष्ट को छोटी में कटवा देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी अब 2 दिन और टेंशन है कि कल और परसों क्या होगा। कुछ विश्वास है गुरुजी है, लेकिन संगत जी थोड़ा-सा वो रहता है ना, थोड़ा-सा। लेकिन गुरुजी पहले बता देते हैं ना, तो सावधानी बनी रहती है कि हाँ चलो गुरुजी ने बता दिया है तो कम से कम सावधानी बरतनी है, आँख कान सब खुले रखने और उपायों पे ध्यान देना और सत्संग अच्छे से सुनना है, मंत्र जाप अच्छे से करना है। और बस ये सब संगत जी थोड़ा-सा वो रहता है संगत जी। और संगत जी जो मैंने ये उपाय बताया था ना, जो हाथ में लेके जलाना है, और तो ये गुरुजी ने बोला है कि बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया वो तांत्रिक के साथ मिलके करने वाले हैं, तो इसलिए ये वाला उपाय तो ज़रूर कर लेना। जो हाथ में लेके जलाना, हाथ में लेके बोलना है, 21 बार मंत्र जाप करना है, नहीं सर से वारना है, 21 बार मंत्र जाप करना है, फिर उसे जलाना है और कहना है कि ये जो मुझ पे तंत्र किया वो उसके पास वापस लौट के जाए। ये ज़रूर कर लेना है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने कहा बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया करी जा रही है। संगत जी वो भी मैंने उपाय कर लिया है। अब गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। संगत जी गुरुजी ने ये भी कहा है ये उपाय 3 दिन भारी है, तो तीनों दिन ये उपाय करना, खुद पे भी करना और अपने हस्बैंड अंकल पे भी करना। तो संगत जी रात तक मेरे हस्बैंड अंकल घर आएँगे, तो मैंने अपने ऊपर तो कर लिया है, अब मैं अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर भी वो उपाय कर लूँगी 3 दिन लगातार। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, उपायों को बताने का शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अब नहीं सहा जाता गुरुजी। आपने तो कहा था गुरुजी अब तेरा जीवन 29 अप्रैल से हाथी के ऊपर बैठे शेर की दहाड़ जैसा जीवन होगा। तो गुरुजी अब फिर से ये क्या हो गया शायद, लेकिन कष्ट कर्म तो हमारे ही हैं, कोई हो गई होगा, ऐसा कर्म बन गया होगा फिर से जिस वजह से ऐसा हो गया। तो मैं मानती हूँ फिर भी गुरुजी आप बचा रहे हो, ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस लेकिन अब थक गई हूँ गुरुजी। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी गुरुजी कि जो गलत कर रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि गुरुजी ने सद्बुद्धि आने से रही है। मैं आपसे यही कहूँगी गुरुजी न्याय करो, अब बैकफायर करो गुरुजी, सब कुछ बैकफायर करो गुरुजी। बहुत हो गया गुरुजी, अब मैं थक गई हूँ गुरुजी। अब मैं मर जाऊँगी गुरुजी, अब मैं इस ब्लैक मैजिक से ऊब चुकी हूँ गुरुजी। मुझे बदनाम कर रहे, परेशान कर रहे, वो क्या कम था गुरुजी। अब मैं थक गई हूँ गुरुजी। एक औरत अपने ऊपर झेल सकती है पर अपने पति पर नहीं झेल सकती। प्लीज़ गुरुजी अभी मौत का खेल बंद कर दो गुरुजी, कुछ करो गुरुजी, अब कुछ करो। बस मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आज आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा करी है गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी 2 दिन और है, वो भी मुझे पता है गुरुजी हाथ पकड़ के निकलवा देंगे। गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ अपना साथ कभी मत छोड़ना, मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।